नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सऊद मोहम्मद खालिद। इस वक्त आ रही एक बड़ी खबर आपको बता दें। दरअसल संयुक्त किसान मोर्चा ने योगेंद्र यादव को 1 महीने के लिए अपने मोर्चे की सदस्यता से निलंबित कर दिया है और इसके साथ ही साथ उन्हें 9 सदस्यीय कमेटी से भी निलंबित कर दिया गया है। और उन पर यह कार्रवाई दरअसल लखीमपुर हिंसा में मारे गए बीजेपी कार्यकर्ता के घर पर जाने पर हुई है। यह बड़ी कार्रवाई अपने आप में योगेंद्र यादव को संयुक्त किसान मोर्चा ने अपने मोर्चे से 1 महीने के लिए निलंबित कर दिया। और न्यूज 24 के डिप्टी एडिटर संजीव त्रिवेदी इस वक्त न्यूज रूम से मेरे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। संजीव, इसको किस तरीके से देखा जाए? कई बार बातचीत होती थी, कई बार सवाल उठते थे कि किसान मोर्चा एका है, नहीं है, बिखर गया, लेकिन योगेंद्र यादव पर यह कार्रवाई, कि हमने यही प्रश्न जानना चाहा योगेंद्र यादव से। अब से कुछ देर पहले लगातार उन्हें कॉल्स किए, उन्होंने कॉल्स नहीं लिया, लेकिन ये तय है कि उन्होंने जिस तरह से इस पूरी घटना को देखा है, शायद जो पूरा संयुक्त किसान मोर्चा है वो उस तरह से नहीं देख रहा है। और जब अंतिम अरदास का कार्यक्रम हुआ था सऊद, आपको याद होगा, तो अंतिम अरदास का कार्यक्रम लखीमपुर खीरी में, उसके बाद वो उनके घर भी गए थे जो कहा जा रहा था कि आशीष मिश्रा के पक्ष के लोग थे, यानी कि शुभम मिश्रा जो कि उस गाड़ी में मौजूद था और जिसकी हत्या कर दी थी भीड़ ने, वो उनके घर चले गए। और उन्होंने बड़े मार्मिक तरीके से एक लेख बाद में लिखा और समझाना चाहा कि हम अपने तरीके से पीड़ितों को और दोषियों को चुन नहीं सकते हैं। उन्होंने कहा कि हमारे आंख के आगे 4 जनरेशन की महिलाएं थी जो कि शुभम मिश्रा की मौत का गम मना रही थी, उनकी दादी, उनकी मां, उनकी पत्नी और उसकी 1 साल की बिटिया। तो हम कैसे चुने कि कौन दोषी है कौन नहीं है, क्योंकि सीधे तौर पर वो तो जिम्मेदार इस पूरी घटना के लिए था भी नहीं, जो कि लखीमपुर में रौंदने वाली घटना हुई थी। लेकिन ऐसा लगता है कि संयुक्त किसान मोर्चा ने इस बात को नहीं माना और एक सांकेतिक तौर पर, आप जानते हैं बहुत ही अहमियत रखते हैं योगेंद्र यादव संयुक्त किसान मोर्चा में, लेकिन एक सांकेतिक तौर पर यह दंड स्वरूप कार्रवाई की गई है ताकि कोई और सदस्य नहीं। लेकिन जो पॉइंट आप बता रहे थे संजीव, उस पॉइंट के हिसाब से अगर हम इसे देखें तो इसका मैसेज क्या जा रहा है संयुक्त किसान मोर्चा के लिए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का वर्कर वो है और भारतीय जनता पार्टी के हम विरोध में खड़े हैं। ये एक संदेश है आज की तारीख में किसानों की तरफ से, और इस संदेश को डाइल्यूट नहीं करना है किसी भी स्थिति में। और एक लाइन दी थी, आपको याद होगा राकेश टिकैत ने, कि पहले रौंदा गया और उसके बाद प्रतिक्रिया हुई। ये जो एक्शन और रिएक्शन वाली जो लॉजिक थी वो कहीं ना कहीं डाइल्यूट होती थी इस बात को लेकर, जिससे कि योगेंद्र यादव ने मुलाकात कर ली। तो ऐसे में ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं विचारों में थोड़ी बहुत हेरा फेरी वहां हो रही है और कहीं ना कहीं कोई दरार सा सामने आया है। और आज की तारीख में राकेश टिकैत जो कि सबसे मजबूत हैं, तो जाहिर है कि उनकी बात चली है और एक सांकेतिक तौर पर योगेंद्र यादव को 1 महीने के लिए सस्पेंड करने का दंड दिया गया है। चलिए, सांकेतिक तौर पर यह कदम उठाया गया है, लेकिन इसका असर, इसका एक मैसेज और मैसेज देने की कोशिश किसान मोर्चा की तरफ से। बहुत शुक्रिया संजीव, आपका तमाम जानकारी।